वेलकम बैक अगेन। और आज हम आ चुके हैं केमिस्ट्री के पेपर का एनालिसिस लेके कि पेपर कैसा आया था, कि वेदर इट वाज टफ या तो ये इजी था या मॉडरेट था। तो जहाँ तक पेपर को मैंने सॉल्व किया, मुझे ऐसा लगा कि बहुत ही कंसेप्चुअल था। अगर किसी के कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है तो उसको बहुत ही प्रॉब्लम हो सकती है इस पेपर को सॉल्व करने में। करते हैं हम पेपर को एनालाइज करते हुए। पहले तो इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आए थे, जिसमें एक क्वेश्चन था पहला ही कि मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, इसमें रेशियो क्या होता है एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का। तो इसमें मैंने तो लाइक सही ही अटेम्प्ट किया, मोलैलिटी, इट वाज गुड। और दूसरा क्वेश्चन था फॉलोइंग सोल्यूशन विद द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो इसमें थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो सकती थी स्टूडेंट्स को, बट ये रटने वाला सवाल था। अगर किसी ने रटा होगा तो वो क्लियरली इस चीज़ को कर पाता। फिर इसके बाद ये वाला सवाल था नॉनिस्ट इक्वेशन के बारे में। तो एक्चुअली जहाँ तक मैं आपको बता सकता हूँ, ऐसे सवाल बहुत ही कंसेप्चुअल होते हैं। अगर किसी ने कंसेप्ट को नहीं समझा तो उसको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इसमें ऑप्शन इस तरीके के थे कि कोई भी इंसान कंफ्यूज हो सकता था कि नहीं क्वेश्चन क्या कह रहा है। एंड देन इट वाज रेट कांस्टेंट के बारे में क्वेश्चन आया था। फिर ये SN1 पे एक क्वेश्चन था। और उसके बाद हीटिंग में सोलिडाइल अमाइन सैलिसिलिक एसिड के बारे में क्वेश्चन आया था। देन उसके बाद था रिडक्शन ऑफ नाइट्रो इथेन विद LiAlH4 के बारे में। तो ये भी ठीक था। मतलब ऑल ओवर जो MCQs थे, इट वाज इजी, थोड़ा बहुत कंसेप्चुअल हो सकते हैं। और उसके बाद वेरी शॉर्ट टाइप में सवाल आए थे। हाफ लाइफ टाइम में एक क्वेश्चन का निकालना था। देन उसके बाद ट्रांजिशन सीरीज़ के 10 एलिमेंट क्यों होते हैं, ये सवाल था। एल्काइल मोर बेसिक अमोनिया से क्यों होता है, ये भी अच्छा सवाल था, कंसेप्चुअल सवाल था। ल्यूकस रिएजेंट, ये भी ठीक, अच्छा सवाल था, रटने वाला सवाल था। एंड उसके बाद जो आप ये IUPAC नेम ऑफ ZNFECN, ये देख सकते हैं, ये बहुत ही लाइक ऐसा सवाल है जो PYQs में भी देखा गया है। और ये रटने वाला सवाल था। जिस इंसान ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के इस एरिया को रटा है अच्छे तरीके से, देन उसने श्योरली इस चीज़ को किया होगा। उसके बाद आता है रेट ऑफ रिएक्शन, ये भी इजी सवाल था। मॉलिकुलैरिटी, ये भी काफ़ी अच्छा रटने वाला सवाल था। उसके बाद ये सवाल आप देख सकते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये भी लाइक रटने वाला ही सवाल था ऑलमोस्ट। कोलरॉचस लॉ, ये कंसेप्चुअल था। अगर किसी का कंसेप्ट नहीं क्लियर है तो वो इस सवाल में अटक सकता था। एंड उसके बाद ये ट्रांजिशन मेटल्स, ये आप देख सकते हैं कोऑर्डिनेट इसमें D ब्लॉक में से पहला भी एक सवाल आया था, और ये फिर से दूसरा सवाल आया है किसमें, ट्रांजिशन मेटल के ऊपर। तो और PYQs में ये चीज़ें मौजूद थी कि PYQs में ऐसे ट्रांजिशन सीरीज़ पे क्वेश्चंस काफ़ी रिपीट हो रहे हैं। अगले सवालों के साथ आप ये देख सकते हैं कि MnO4 रिएक्ट करता है तो ऑक्जेलिक एसिड के साथ, तो इसके बारे में बताना था क्या होता है। सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म से एक क्वेश्चन आया था। फिर ये कन्वर्ट इथाइल ब्रोमाइड को कैसे करते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो गया। फिर मैं इसको क्वेश्चन पेपर पे ही सॉल्व करने की कोशिश की थी। देन आफ्टर दैट आई गॉट इट। उसके बाद था डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। तो ये भी ईजी ही सवाल था। और बाई विक्टर्स में टेस्ट इसमें थोड़ा बहुत था, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो सकती है, क्योंकि ये जैसे कि हम जिन टीचर्स को देख के ये पढ़ रहे हैं, तो वो लाइक इन चीज़ों को नहीं सॉल्व करवाते, तो काफ़ी स्टूडेंट्स इसमें मुश्किल आ सकता है उनको याद करने में। डायाजोटाइजेशन, ये भी एक अच्छा सवाल था, कंसेप्चुअल सवाल था। कार्बोहाइड्रेट्स, ये भी ठीक, अच्छा सवाल था। उसके बाद आते हैं हम रॉल्स लॉ पे। और ये लॉन्ग टाइप जो थे, इनमें और आया था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ और रॉल्स लॉ में। और मैंने तो सेकंड वाला ही अटैम्प्ट किया है, क्योंकि इट वाज प्रीटी गुड। ये सवाल एक ऐसा सवाल है जो कोई भी इंसान अच्छे से अटैम्प्ट कर सकता है। और उसके बाद देखा जाए तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पे एक सवाल आया था, दूसरा कोरोजन पे आया था। मुझे एज़ कम्पेयर टू दोनों में से कोरोजन पे ज़्यादा लाइक कंसेप्चुअली होल्ड था, तो मैंने उस सवाल को अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश की है। दैन दूसरों में से ये केमिकल इक्वेशंस आई थी, इनके इनके बेसिस पे इनकी केमिकल इक्वेशन लिखनी थी। तो ये भी अच्छा सवाल था, ये भी मैंने इसमें से दूसरा पार्ट अटैम्प्ट किया है। ऑल ओवर अगर पेपर को देखा जाए तो मॉडरेट था, क्योंकि मेरे पास जो थी मेरी एक्स सीरीज़ थी, तो मुझे ये काफ़ी अच्छी लगी है, तो ये मॉडरेट लगा मेरे को ये पेपर। सो ये चीज़ इतनी ही नहीं थी। इसके बाद भी अगर मैं अपना बताऊं कि मेरा पेपर अटेम्प्ट कैसा रहा, तो मेरे लिए ये एक हॉन्टेड एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं पेपर को पूरा अटेम्प्ट कर ही नहीं पाया। और उसका रीज़न ये था कि वहाँ पे जो हमारी टीचर थी, उसको लगा कि मैं कोई मिसकंडक्शन कर रहा हूँ, एग्ज़ाम के पॉलिसीज़ को मैं एक्सप्लॉइट कर रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे अराउंड, पेपर अगर हमें 10 बजे दिया गया, उन्होंने मुझे अराउंड 11:45 पे निकाल दिया। मुझे दो लाइक अप्रोक्सीमेटली 2 ही घंटे मिले। और अभी तब तक मैंने अभी 45 मार्क्स ही अटैम्प्ट किए थे, जो कि मुझे लगता है कि हाँ, अराउंड मुझे उसी के जो मैंने अटैम्प्ट किए थे उतने मुझे आ जाएंगे। बट प्रॉब्लम इज़ दैट कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरे आगे आने वाले पेपर्स में मुझे लगता है मेरा स्कोर डाउन हो जाएगा। और अभी ही देखा जाए, इस पेपर में ही मेरे अराउंड 20 to 30 मार्क्स ऑलरेडी कट चुके हैं। मैं जो कि मैं चाहता नहीं था, विच वॉज नॉट इंटेंशन। और टीचर्स को ऐसा महसूस हुआ, तो उन्होंने मुझे निकाल दिया क्लास से। मेरे साथ 3 औरों को निकाल दिया जो मेरे पीछे बैठे थे। दे थॉट दैट दे ऑल आर डूइंग सम स्टफ, आपस में कुछ चीटिंग वीटिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे क्लास से निकाला गया। एंड आई एम नॉट हैप्पी विद दैट। हाँ, बट
हम ये चीज़ कह सकते हैं कि पेपर आसान था, बट मैं पूरा नहीं कर पाया। एंड इवन कि मुझे सारा आता था, मैंने जो क्वेश्चंस को आपने क्वेश्चन पेपर पे देखा होगा, मैंने कुछ क्वेश्चंस को टिक नहीं किया। उसका रीज़न यही था कि मैं वो अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया वो वाले क्वेश्चन, क्योंकि सबसे पहले मैंने वो वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जो मुझे आते थे, बट वो अटेम्प्ट करने के बाद दैट इज़ इंसिडेंट हैपेंड, जिसकी वजह से मैं नहीं कर पाया। सो ओवरऑल पेपर अच्छा था। पेपर का कोई प्रॉब्लम नहीं था, कि ऐसा नहीं कि कुछ आता नहीं था, बट हाँ उस इंसिडेंट की वजह से मैं पेपर अच्छे से नहीं कर पाया। दैट वाज इट। होप आप इस चीज़ को भी सुनेंगे, आप इस चीज़ को समझेंगे, एंड आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि पेपर में आप मोस्टली अपने पेपर पे फोकस करें, तो ताकि किसी भी टीचर को ऐसा महसूस ना हो कि नहीं आप कुछ अलग गलत कर रहे हो। सो वो आपके साथ ऐसा कोई स्टेप नहीं लेंगे जिसमें आपको प्रॉब्लम हो सके। तो ख़त्म करते हैं इस वीडियो को यहीं पे। होप यू विल लाइक इट। हिट द सब्सक्राइब बटन, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, एंड मेक श्योर टू comment on this video, and send a like to me. Thank you. Bye bye.